एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। सेट बी आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपको सेट ए बताया था, तो आपको 6 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। 6 में से ही आपके पूरे क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के लिए आपका पेपर है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो पूरे क्वेश्चन आपके रहेंगे, बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट किया है। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा, तो इसका उत्तर आपका आ वाला सही रहेगा। हाइड्रोजन गैस एवं आयन क्लोराइड बनता है। दूसरा है, फेफड़े स्थित होते हैं। तो जो फेफड़े हैं, फेफड़े कहाँ पे स्थित होते हैं? ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। तो इसमें भी आ नंबर वाला आपका सही है। तीसरा है, दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। तो दो न्यूरॉन के बीच संधि क्या कहलाएगी? आपकी सिनेप्स कहलाएगी। चौथा है, विभवांतर मापन यंत्र है। तो इसको किससे नापते हैं? वोल्टमीटर से नापते हैं। पांचवा है, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। तो किसमें होते हैं? समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। और पारितंत्र में मानव है। तो पारितंत्र में मानव क्या रहेगा? सर्वाहारी रहेगा, सभी को खाते हैं मानव। अब यहाँ से आपका पहले वाले का ए सही है, दूसरे वाले का भी ए सही है, और तीसरे वाले का आपका यहाँ पे रहेगा सिनेप्स, ये डी वाला। कंप्लीट अच्छे से आपको करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से चौथा है आपका, तो चौथे का आपका इसमें रहेगा ये वाला वोल्ट मीटर, एमीटर, और पांचवे का आपका इसमें रहेगा समांतर क्रम, आ वाला। और जो छठा है, छठे का आपका रहेगा डी वाला। अब यहाँ से रिक्त स्थान भरेंगे। तो अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं डेडेस का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं? ये लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अगला, डेडेस यौगिकों में समवेता का गुण पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? कार्बनिक यौगिकों में। तो हम यहीं पर चलिए ऊपर ही भर लेते हैं, कार्बनिक। तो ये दूसरे का आंसर है। अगला, पलकों का झपकना डेडेस क्रिया है। तो ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। अगला, डेडेस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो कौन से दर्पण की? समतल। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत। पांचवा, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध डेडेस होता है। तो कैसा होता है? शून्य होता है। और विद्युत में तार में डेडेस रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। तो कौन से रंग का? लाल। लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है। कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। चलिए हम देखेंगे हमारे अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला, मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण 23वें जोड़े द्वारा होता है। सत्य है। अगला, घर के सभी उपकरण श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। तो ये आपका क्या है? असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि घर के जो सभी उपकरण हैं वो किसमें लगे होते हैं? समांतर क्रम में। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यदि समांतर क्रम आपका आता है तो आपको सत्य कर देना है। समांतर क्रम में हो तो क्या रहेगा? सत्य है। लेकिन श्रेणी क्रम है तो क्या है? असत्य है। अगला है, किसी परिनलिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। और हल्दी एक प्राकृतिक सूचक होती है। तो ये आपका एकदम सत्य रहेगा। और सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये आपका सत्य रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। चलिए जल्दी से कर देते हैं। सत्य, दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। तीसरा आपका इसमें असत्य रहेगा। और जो चौथा है आपका, चौथा भी आपका इसमें सत्य।
पांचवा सत्य और जो आपका छठा है वो क्या रहेगा, इसमें असत्य रहेगा। अब यहाँ से हम जोड़ियों को कंप्लीट करेंगे। तो पहली जोड़ी है मिश्र धातु, तो मिश्र धातु की जोड़ी रहेगी कांसा। दूसरा है मछली, तो मछली क्या है, गलफड़ों द्वारा श्वसन होता है मछली में। और ऑक्जिन, तो ऑक्जिन की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी पौधों में वृद्धि। चौथा है टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव क्या है, एक प्रकीर्ण है। और ओजोन परत से क्या है, पराबैंगनी विकिरणें निकलती हैं। और मेथेन का रहेगा CH4। तो ये आपकी छठी जोड़ी, ये हो गई जोड़ियां आपकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए यहाँ से भी हम नंबर, तो लीजिए आपके लिए नंबर डाल दिए हैं, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। अब यहाँ से एक वाक्य में उत्तर हम पढ़ेंगे। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो लोहे पर जंग लगना क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला शुद्ध जल का पीएच मान क्या है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 है। और पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, तो अमलगम कहलाती है, अमलगम। अगला प्रजनन किसे कहते हैं, तो चलिए परिभाषा को हम कंप्लीट कर लेते हैं। सभी को इसकी परिभाषा याद होगी लेकिन फिर भी लिख रही हूँ। प्रजनन वहाँ क्या है, लैंगिक प्रक्रिया, सॉरी यहाँ पे जैविक प्रक्रिया है, यहाँ पे अलग प्रकार से आपकी परिभाषा लिखी है। प्रक्रिया है जिसमें जीव क्या करता है, अपने जैसे नए जीवों को जन्म देता है, उसे क्या बोलते हैं, जनन या प्रजनन कहते हैं। पांचवा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का नाम लिखिए, तो XY गुणसूत्र। और मानव नेत्र का सामान्य दूर बिंदु कितनी दूरी पर स्थित होता है, तो अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर होता है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिया है। और देखिए आपको मॉडल पेपर चैनल पर मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी वार्षिक परीक्षा के लिए जो 100% क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको ऐप पर मिलेंगे। तो यदि आप ऐप से जोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप लिंक को एक बार चेक करिए। उसमें आपको 6 मॉडल पेपर मिलेंगे, प्लस साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और आपके जो OT क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे, 100% रहेंगे। बहुत ही मेहनत और रिसर्च करी है आपके लिए। तो देखिए ऐप में आपको थोड़ी फीस देनी होगी, लेकिन ज्यादा भी फीस हम नहीं लेंगे आपसे, कम फीस लेंगे, लेकिन 100% आपके क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार चेक जरूर करें। और छोटा प्रश्न है, एथेनॉइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन संरचना बताइए। पाचक एंजाइम के कार्य आपको बताने हैं, साथ में आपको हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन प्रक्रिया का चरणवार आरेख बनाना है। प्लेसेंटा के कार्य बताने हैं, मेंडल का पृथक्करण का नियम समझाना है। और थर्मेट अभिक्रिया किसे कहते हैं, और ये इसका अथवा है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो 12वां है, एक गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है, और किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है सभी प्रश्नों को। अब यहाँ से हम अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये 16वां प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए। और साइक्लोपेंटेन का सूत्र एवं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, धातुओं के भौतिक गुण। और 3 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य आपको बताने हैं। और यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण। और ये आपका 21वां प्रश्न। और मानव के पाचन तंत्र आहार नाल का नामांकित चित्र। और ये आपका 23वां प्रश्न, और ये इसका अथवा है। तो आज की इस वीडियो में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विज्ञान का सेट बी बताया है। अगले वीडियो में सेट सी पढ़ेंगे। जब तक सेट बी अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना